गर फिसल भी जाओ तो मैं खड़ा हूं सामने, जरा सा ध्यान से। थक गए हो तो सुनो, मैं उठा लूं जो कहो इस उड़ान में। इस ढलान के पर मिल ही जाएंगे सिरे आसमान के। थैंक यू। तो हाजरीन, दिल्ली स्टोरी टेलर्स ट्राइब की ओर से I'd like to welcome all of you to the second session, second event, second episode of Stories Beyond Compassion. We've called this evening Door. We'll begin the evening with our first story, which is going to be recited by our lovely, wonderful Seema Wahi Mukherjee. ये कहानी शायद लगे आपको थोड़ी जानी पहचानी, शायद किसी ने पहले भी सुनी हो मेरी जुबानी, पर आज इसे देखिए एक अलग नजर से। और कुछ भी क्या, खुद में समाये है यही कहानी। वह बैठा था एक कोने में हताश, सलाखों के पार, आंखें मूंदे, हौसला खोए। बाहर से उसे भीनी भीनी महक आ रही थी। उसकी देश की मिट्टी थी बाहर, शायद किसी ने छिड़की थी, पर बाकी मिट्टी तो वहां की ना थी। How many are hopeful like Azad, and how many of us are feeling like Bagheera? Caged in our own homes, in the lockdown, feeling hopeless, seeing our friends go each day, seeing our relatives in and out of hospitals, losing hope, just like Bagheera. Are we? तो अगर हम कहीं पे भी बगीरा के जैसे महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने ही अंदर के आजाद को भी जगाएं? Because hope also exists in the heart. उसी होप को जगा के खुद को बोलें कि कल भी आएगा, एक नई सुबह आएगी। Over to Kapil. What should I say about him? His stories come with music. His stories come with poetry. His stories come from his heart, and they mysteriously travel to ours. His way of storytelling is so unique that even when Kapil takes on the stage to tell a story, you're naturally calmed. मिट दी आमिन ताखिन Uinzan Shama Zuchum Brahma Gargats ये जो मेरा शरीर है, इसे मैं एक कच्चे धागे से उस पार ले जाने की कोशिश कर रही हूं। उस मौला से, उस भगवान, उस शिव से मिलने की कोशिश कर रही हूं। कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि बगैर उसकी मदद के ये काम करना कुछ ऐसा है जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी भरना। क्योंकि कच्ची मिट्टी के बर्तन में अगर आप पानी भरेंगे तो पानी तो निकलेगा, क्योंकि मिट्टी तो टूटेगी। तो मुश्किल है, पर मैं कोशिश जरूर करती रहूं, क्योंकि एक शिद्दत से मुझे उस पार जाना है, एक जुनून है, तलब है उस पार जाने की।
ज़ूछुम ब्रमान गरगत्स। और ऐसी शिद्दत, ऐसी तलब उस पार जाने की, अपने खुदा, अपने ईश्वर, अपने शिव में एक हो जाने की, केवल एक में थी। और जो नज्म आपने अभी सुनी वो उसी की है। DST, ये जो मैं आज सुनाने वाली हूँ वो एक कहानी तो नहीं है, लेकिन शायद कुछ एहसास हैं, कुछ यादें हैं, कुछ अनुभव है, कुछ इमोशंस हैं जिन्हें बटोर कर मैं कहानी का रूप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 26-27 साल पहले। पांडे जी के पास मैं हिंदी पढ़ने गई। एक्चुअली पांडे जी मुझे खुद हिंदी पढ़ाने आए। पांडे जी अपने कपिल पांडे नहीं है, उनके आगे भी जाकर और भी दुनिया में पांडे जी हैं। वैसे भी इनका ईमेल एड्रेस भी पांडे जी ही है, लेकिन मेरे मास्टर जी के पास ना तो ईमेल था ना ही एक स्मार्टफोन, लेकिन थे वो भी पांडे जी। मैं क्लास 7th में थी जब मेरी मम्मी को ख्याल आया कि इसको हिंदी की ट्यूशन में डाल देते। लेकिन इतने सालों बाद आज मास्टर जी की याद बड़ी आई। कल रात को जब मैंने अपने बेटे को ये कहानी सुनाई, कि मैंने बोला बेटा पूरी कहानी बनी नहीं है, लिखा नहीं है मैंने कहानी, अभी भी जोड़ रही हूँ। उसने कहा सुनाओ। तो मैंने मास्टर जी के बारे में बोला। उसने मुझसे पूछा कि मम्मी आज के पहले मास्टर जी के बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने कहा बेटा शायद वक्त नहीं था मास्टर जी के बारे में बोलने का, या फिर मास्टर जी की कहानी इसी समय ज्यादा याद आ रही है। अभी भी वैसे लोग चाहिए जो बिना कोई कारण तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ ले। आज हम घर पे किसी के जा नहीं पा रहे हैं कि वी नीड पीपल who check on you every now and then, just to ask you, are you doing well? चिकने चिकने रास्ते बने हैं दिल के वास्ते, अगर फिसल भी जाओ तो मैं खड़ा हूं सामने, जरा सा ध्यान से